हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कक्षा 12 सेकंड बुक जो है हमारी, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी, उसका पाठ्यपुस्तक का एक क्वेश्चन है। एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। वो उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है 9.31 यानी आपके एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का 9.31 वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है 9.31, आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन। ये डायग्राम से अपने को कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, अपने को केवल क्वेश्चन समझना है और उसका क्या आंसर, क्या पूछा गया है और उसका क्या आंसर आएगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि चित्र 9.30 में कोई समतलोत्तर लेंस जिसका अपवर्तनांक, ब्रैकेट में अपवर्तनांक दे रखा है 1.50 है, किसी समतल दर्पण के फलक पर किसी द्रव की परत के संपर्क में रखा गया है। इस लाइन को मैं यहाँ पे चित्र में समझाता हूँ आपको कि समतलोत्तर लेंस, ये जो लेंस है ये समतलोत्तर लेंस है और इसका अपवर्तनांक जो है वो 1.50 है। इसका अपवर्तनांक अपन लिख देते हैं, इसका अपवर्तनांक कितना है 1.50 हमें दे रखा है क्वेश्चन में। इसका अपवर्तनांक 1.50 दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं और इसको अपन बोल सकते हैं Ng बोल सकते हैं, ग्लास का अपवर्तनांक है। समतल दर्पण के फलक पर किसी, समतल दर्पण ये हो गया, समतल दर्पण का फलक ये हो गया, समतल दर्पण के फलक पर किसी द्रव, ये द्रव है, ये क्या है द्रव की परत के संपर्क में रखा गया है। ये द्रव की जो परत है ना, ये वाली परत, इसके संपर्क में इस उत्तल लेंस को यानी इसको समतलोत्तल लेंस को रखा गया है। कोई छोटी सुई जिसकी नोक मुख्य अक्ष पर है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो लाइन जाती है उसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की मुख्य अक्ष पर है, ये जो नोक है ये मुख्य अक्ष पर है। अक्ष के अनुदिश इस सुई को ऊपर नीचे करने से इस प्रकार से समायोजित हो जाती है कि सुई की नोक का यहाँ पर एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और सुई की स्थिति वहीं रहती है जहाँ, और जब ये प्रतिबिंब जो बनता है, ये जो प्रतिबिंब बनता है और जो पहले सुई की स्थिति थी जितनी दूरी पर, प्रतिबिंब भी वहीं उतनी ही दूरी पर हमें लगता है, प्रतीत होता है। जैसे तो यहाँ पर दे रखा है कि इस स्थिति में सुई की लेंस से दूरी 45 सेंटीमीटर है। कितनी है? 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। तो इस पूरे केस में अगर समतल दर्पण के फलक पर अगर कोई द्रव रखा हुआ हो और उसके ऊपर कोई समतलोत्तर लेंस रखा हुआ हो, तब उस केस में इस सुई का जो प्रतिबिंब बनता है, जितनी ऊंचाई पर सुई होती है उतनी ऊंचाई पर उसका प्रतिबिंब हमें बनता हुआ प्रतीत होता है। तो कितना है? 45 सेंटीमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि लेंसों के संयोजन से जो दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है? 45 सेंटीमीटर। और आप जान लेना, अगर ऐसी स्थिति होती है कि बिंब जितनी ऊंचाई पर होता है प्रतिबिंब भी उतनी ऊंचाई पर बनता है, उस केस में हम इस 45 सेंटीमीटर को उस लेंस, पूरे लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी कहते हैं। लेंसों के संयोजन की क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ये बात आपको इसमें पता रखनी है। अगर ऐसा कोई केस आता है कि जितनी ऊंचाई पर सुई है प्रतिबिंब भी उतनी ऊंचाई पर बन रहा है, इस केस में तो ये जो 45 सेंटीमीटर है ये पूरे समायोजन की फोकस दूरी कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं इसमें पूरे समायोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? एफ कितने के बराबर है? 45 सेंटीमीटर के बराबर है। आगे पढ़ते हैं। अगर इसी प्रयोग को दोबारा से दोहराया जाए लेकिन ये जो द्रव है इसको हटा दिया जाए, द्रव को हटा दिया जाए, उस केस में जो हमें दूरी मिलती है वो मिलती है 30 सेंटीमीटर। क्या मिलती है? 30 सेंटीमीटर मिलती है। और 30 सेंटीमीटर मिलती है तो वहीं सुई पर लग रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। लेकिन अब ये फोकस दूरी केवल और केवल इस लेंस की कहलाएगी, समतलोत्तर लेंस की कहलाएगी। इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। F1 जो होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा और प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है ये समतलोत्तल है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होती है। तो हमने क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज़ें समझ ली कि किसको अपन क्या बोलने वाले हैं। फिर क्वेश्चन में कहा है कि द्रव का अपवर्तनांक क्या है, अपने को ये बताना है। अब अपने को द्रव का अपवर्तनांक बताना है कि द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी ये एक क्रियाकलाप कह सकते हो आप, आपके बोर्ड एग्जाम 12th के प्रैक्टिकल में आता है ये।
और पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से आप ये करते हो। लेकिन इसका न्यूमेरिकल भी दे रखा है तो इसको भी अपन समझ सकते हैं और कैसे करते हैं। वहाँ पर तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया जाता है और वो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। यहाँ पे अगर मैं लिख के बताऊँ आपको, वहाँ पर जो फॉर्मूला होता है n बराबर 2 माइनस एफ जी अपॉन कैपिटल एफ। 2 माइनस एफ जी अपॉन कैपिटल एफ होता है, कैपिटल एफ होता है। तो कैपिटल एफ है, यानी एफ जी क्या है यहाँ पे, एफ जी जो है इसको बोलेंगे और कैपिटल एफ अपन बोलेंगे इसको बोलेंगे, ठीक है। और बाकी इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा आंसर जो 1.3 आ रहा है वो का वही आ जाएगा। देखो कैसे, n बराबर 2 एफ जी मतलब द्रव को हटाने के बाद जो हमें दूरी मिली वो फोकस दूरी, तो कितनी है 30। और कैपिटल एफ यानी लेंसों के संयोजन से, यानी ये जो द्रव भरा हुआ है और ये जो लेंस रखा हुआ है, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो फोकस दूरी है उसको क्या है, वो है हमारी 45। कितनी है 45 है। तो इसको काटो आप, n बराबर 2 माइनस इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, अपन इसको काट सकते हैं 5 6 का 30 और 5 9 45। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 2 6 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो 2 माइनस 2 में 3 का भाग लगाओ, कितना आता है यहाँ पे, 2 में अपन 3 का भाग लगाते हैं तो 0.3618 और फिर 2 बचेंगे 3 6 18। तो यहाँ पे अगर 2 में से 0.66 को घटाते हैं तो 1.33 इसका आंसर आता है। ये डायरेक्ट मेथड है जो कि प्रैक्टिकल में सिद्धांत के रूप में बताया गया है और अपन वहाँ पे अप्लाई करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको पूरा जो है, अगर बोर्ड में ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से पूरा बताना पड़ेगा। तो देखो कैसे बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आप कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको इतना आसान करके बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ईजीली इसको समझ जाओगे। तो पहली बात आप समझो, ये जो द्रव है, अब ये द्रव के ऊपर अगर आपने ये जो लेंस रखा है तो इस द्रव की जो आकृति है वो एक इस प्रकार की हो जाएगी, क्योंकि नीचे समतल फलक है तो ये समतल रहेगा और ऊपर जो लेंस है तो लेंस का ये जो कर्व भाग है ये बना लेगा। तो ये जो द्रव है इसकी आकृति आपको एक ऐसी दिखाई देगी, यानी एक भाग तो कर्व लिए होगा और एक भाग क्या होगा, समतल। और जब ऐसा बनता है जिसका एक फलक समतल होता है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये हम जानते हैं। तो r यहाँ पे अनंत होगा और ये जो वक्रता त्रिज्या है ये तो इसी लेंस की है ना, ये तो इसी लेंस की है, इसी लेंस की तरह। तो इसकी जो r होगी वही इसकी r होगी, इसकी जो r होगी यानी इस फलक की जो r होगी यानी वक्रता त्रिज्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दूरी होगी वही इस वाले कर्व की होगी, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये दोनों r क्या होंगे, कॉमन होंगे। और इस द्रव की फोकस दूरी को अपन मान लेते हैं कि ये जो द्रव है, द्रव जो लेंस की तरह काम कर रहा है, उसकी फोकस दूरी f2 है। कितनी है, f2 है। और यहाँ पर ये जो लेंस जब द्रव का हटा दिया तब केवल यही लेंस है और इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f1 30 सेंटीमीटर। तो लेंस और ये द्रव वाला लेंस जब समायोजन हो जाता है तब हमें जो फोकस दूरी मिलती है वो 45 सेंटीमीटर मिलती है। तो हम सूत्र जानते हैं कि लेंसों के समायोजन करते हैं तब फोकस दूरी का जो सूत्र आता है वो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आता है। यहाँ पर समायोजन के बाद जो फोकस दूरी आ रही है वो 45 है तो अपन ने 45 लिख दिया। f1 यानी इस लेंस की फोकस दूरी 30 है तो यहाँ पे अपन ने 30 लिख दिया प्लस 1/f2। और यहाँ पे अगर चिन्ह परिपाटी भी लगाते हो तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आती है, इसलिए अपन ने प्लस में लिखा है। समायोजन के बाद में भी प्लस में आती है तो प्लस में लिखा है। हमें f2 ज्ञात करना है तो f2 ज्ञात करने का सिंपल सा मेथड है, गणितीय मेथड है। आप अपना सकते हो कि 1/f2 को इधर रहने दो, 1/30 को इधर ले आओ तो 1/45 माइनस 1/30 एलसीएम आएगा 90। हल करेंगे 2 माइनस 3 तो माइनस का 1/90। हमें f2 चाहिए तो इसको पलट देंगे तो f2 बराबर माइनस का 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने इस लेंस की फोकस दूरी भी ज्ञात कर ली, f2 का मान आ गया 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हम इस फोकस दूरी को ज्ञात करने के बाद में ये जो r है इस लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी आ रही है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात करना है। तो द्रव के लिए जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जब आपको फोकस दूरी दी हुई हो, वक्रता त्रिज्या दी हुआ हो और अपूर्णांक, इनमें संबंध जो आता है वो लेंस मेकर सूत्र से दिया जाता है। तो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f। अगर मैं साइड में लिखूँ लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर होता है
N21 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वक्रता त्रिज्या इसकी और इसकी तीनों की क्या है, बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि R1 और R2 जो है वो R के बराबर है। तो हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। हमारा जो मेन लक्ष्य है वो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम आसानी से जो है लेंस के पदार्थ का अपूर्तनांक, द्रव के जो द्रव था उसका अपूर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो उत्तल लेंस है इसको मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया जैसे अपन ने लेंस मेकर सूत्र स्थापित किया था। तो ये जो लेंस है इसका अपूर्तनांक हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.5, और इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है इस वाले पृष्ठ की वो इधर जाएगी, तो इधर वाली वक्रता त्रिज्या को अपन धनात्मक लेते हैं, और ये इधर जाएगा तो इधर वाली वक्रता त्रिज्या को ऋणात्मक लेते हैं। और इस ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के दोनों गोलीय जो पृष्ठ होते हैं उनकी वक्रता त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए अपन ने RR लिया है। तो लेंस मेकर सूत्र लगाया 1/f1, क्योंकि इस लेंस की फोकस दूरी क्या है f1 बराबर अपवर्तनांक। इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट 1/R1। R1 का मान क्या है प्लस का R, तो प्लस का R लिख दिया, माइनस 1/R2। R2 का मान क्या है माइनस का R, तो यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद में f1 इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आती है तो प्लस में लेंगे 1/30 बराबर 1.5 में से 1 गया तो 0.5, और एलसीएम R लिया तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/R प्लस 1/R। इसको हल करेंगे तो 2/R आएगा। 0.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R बराबर कितना आया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या और इसकी तीनों की वक्रता त्रिज्या सेम है, तो उसका R का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। दूसरे केस में अपन द्रव से बने लेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमें इसी का तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसमें पहले वाला जो पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होगी क्योंकि समतल की तरह काम कर रहा है, और दूसरे वाले की वक्रता त्रिज्या धनात्मक क्या होगी, यहाँ पर दूसरे वाले की धनात्मक होगी। क्या होगी धनात्मक, क्योंकि ये इधर जा रही है, इधर ये वाला पृष्ठ, तो इधर की दूरी प्लस में लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है, किसमें प्लस में। तो द्रव से बने लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लगाते हैं, तो 1/f2 बराबर n-1 1 यहाँ पे R1 जो होगा वो अनंत होगा, क्योंकि ये जो R1 है वो क्या है अनंत, और ये जो R2 है वो प्लस का R है। तो R1 की जगह अनंत रखेंगे और R2 की जगह क्या रखेंगे R रखेंगे। 1 अनंत का मतलब 0 होता है, माइनस का 1/R, और f2 का मान अपन ने ज्ञात कर लिया माइनस का 90, तो यहाँ पे माइनस का 90 रखेंगे, माइनस का 90 n-1 माइनस 1/R का मान कितना है 30, तो यहाँ पे 30 रखेंगे। और फिर इसके बाद में माइनस के 1/30 का मल्टीप्लाई अगर इधर करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 30/90 बराबर n-1 हो जाएगा। अब माइनस के 1 का इधर ट्रांसफर करते हैं तो 30/90 प्लस 1 हो जाएगा। n का मान अब आप ज्ञात कर सकते हो, 0 से 0 कटा 3/9 आया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3। 1/3 का मान कितना होता है 0.33 होता है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो n का मान कितना आएगा 1.33 आएगा। तो ये जो द्रव है इस द्रव का अपवर्तनांक 1.33 है, और 1.33 जो अपवर्तनांक होता है वो जल का होता है। इसका मतलब इस लेंस और इस समतल फलक के बीच में जो ये द्रव भरा हुआ है वो जल है। क्या है जल है। और इस तरीके से अपन ने पूरा लॉन्ग मेथड जो था उससे अपन ने इसको सॉल्व कर दिया है। अगर यही क्वेश्चन अगर छोटे ऑब्जेक्ट के टाइप में आता है तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, n बराबर 2 माइनस FG बटा कैपिटल F, जिसमें आपको समझना है FG का मतलब जो लेंस आप रख रहे हो इसको अपन बोलेंगे FG, कैपिटल F जो लेंसों के संयोजन से जो फोकस दूरी आएगी वो, इसको अपन कैपिटल F बोलेंगे। तो मान रखेंगे तो ये का यही आंसर आएगा, और ये का यही अपन प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और NCERT पाठ्य पुस्तक के जितने भी न्यूमेरिकल है वो आप देखना चाहते हो तो वो अपन अपने YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। और अगर आपको कोई और NCERT क्वेश्चन समझना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, उसको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।